वेलकम टू उदय मैथ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होता है इस एक्सरसाइज को करने में। तो जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को ऐसा एक मंत्र बताने जा रहा हूँ जो आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कंसेप्ट को, उसके बाद आप इन एक्सरसाइज को करेंगे 100% सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। आपको जो मंत्र है वो पढ़ा देते हैं, ठीक है। वो मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस मंत्र का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये देखो टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है बहुत ही मतलब कठिन लगता है, लेकिन है बहुत ईजी। क्यों ईजी है? क्योंकि आप उसको समझोगे तब ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम बुक को हटा लेते हैं। आपको हम मतलब इनके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत इजी है, आप इसे ज़्यादा बड़ा मत समझिए, ठीक है। तो टॉपिक का नाम डाल लेते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यानी जो आपका एक्सरसाइज 3.4 है, पूरा इस क्वेश्चन में पूरा एक्सरसाइज में ए इन्वर्स फाइंड करना है। ये तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो समझ लीजिए कि पूरा इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या क्या नीड है ये पहले समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन है 3 4 1 2, ठीक है। तो जब भी आपको ए इन्वर्स फाइंड करना होगा तो आप कैसे फाइंड करोगे, याद रखिएगा। नंबर 1, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। उस फार्मूला का जो नाम है वो नाम है ए इजकल टू आई ए। इस फार्मूला को याद रखिएगा, ए इजकल टू आई ए। ये इन्वर्स निकालने में मदद करता है, फाइंड करने में मदद करता है। नंबर 1 ये फार्मूला याद रखिए, ए इजकल टू आई ए होता है। याद हो गया? चलिए अब जैसे फार्मूला याद हो गया तो आप क्या करोगे, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए आपको समझ में तो बातें आना चाहिए ना, क्या होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए ये दिखाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है R1 है और ये क्या है R2 है। R1 कहने का मतलब रो, ये रो मतलब दो रो होता है, दो कॉलम। तो 3 4 ए R1 ए R2, ये रो हो गया। और ये जो होता है ये होता है कलन C1 C2, दो कलन है। 2x2 का मैट्रिक्स है। ये रो होता है और ये कलन होता है। तो रो कलन में ही समझना है। जब इस क्वेश्चन को ए इन्वर्स फाइंड करना होगा तो दोनों चीज़ आएगा, रो भी दिया है कलन भी दिया है। तो देखो कभी भी आपको ए इन्वर्स फाइंड करना होगा तो आप किसी एक रो या किसी एक कलन में ही चल सकते हो। कहने का मतलब है कि जब आप इस क्वेश्चन को बनाने लग गए और आप इसको फाइंड करना होगा तो आप रो का ही काम करके, मतलब अब ये नहीं कि एक स्टेप रो का काम किया, एक स्टेप में कलन का काम कर रहे हैं। अब आपको यही बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर रो और कलन क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। आएगा समझ में। देखो नंबर 1 आपको क्वेश्चन मिल गया, ये था क्वेश्चन आपका 3 4 1 2। आपको फाइंड करना है ए इन्वर्स, ठीक है। अब ए इन्वर्स फाइंड करना है तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला रखेंगे ए इजकल टू आई ए वाला। लेकिन उससे पहले जब इसको आप करने जाएंगे तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना होता है जिसका नाम दिया गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसके लिए आपको कुछ जानना जरूरी है। तो देखिए जब भी आपको, ठीक है, ये R1 और R2, यहाँ पर आप जानते हैं कि R1 R2, तो जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मानकर चलिए कि आप रो से करना चाहते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो हमेशा पूरा जब तक आपको ए इन्वर्स फाइंड नहीं हो जाएगा तब तक आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करके चलेंगे। कहने का मतलब है कभी R1 में आप R1 और R2 को कभी ऐड कर सकते हैं, या चाहे आप R2 में R2 प्लस R1 कर सकते हैं। चाहे R1 में आप R1 में से R2 को माइनस कर सकते हैं। चाहे R1 में आप क्या कर सकते हैं, R1 माइनस
2 से मल्टीपल करके R2 में उसको माइनस कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रो में ही होना चाहिए, कॉलम में नहीं। जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको रो में ही करना होगा, कॉलम में नहीं। जब आप कॉलम में करने लगे, मान लो कि आपका मन है कि ना हम करेंगे कॉलम में, जो भी काम करेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड, जो भी आगे बढ़ाएंगे कॉलम में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलम में ही करना होगा। यदि C1 में चल रहे हैं तब ये नहीं कि C1 में आप R1 को जोड़ेंगे, नहीं, कभी भी C1 में तो समझ जाओ कि पूरा के पूरा जब तक बनेगा नहीं क्वेश्चन तब तक आपको कॉलम में ही काम करना होगा। जब रो में चलेंगे तो रो में ही करना होगा। ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल बताएंगे ना वो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको ए इन्वर्स बताने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई भी मैट्रिक्स का ऊपर वाला 2 0 0, ठीक है, ऐसा आ जाए तो उसका ए इन्वर्स फाइंड करना नामुमकिन है, मतलब उसका फाइंड नहीं होता है। ठीक है ना, मान लो कि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 और 2 है, इस मैट्रिक्स का कभी भी ए इन्वर्स फाइंड नहीं हो पाएगा। तो जब क्वेश्चन मिलेगा तो वो सब बातें समझ में आएगी, लेकिन हम चलेंगे सबसे पहले आपको क्वेश्चन पर ही, वहाँ से आपको बातें ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, जैसे ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 2 3 1 4। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेंगे, समझिए, उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब आपको फाइंड करना है इसका ए इनवर्स, किससे भाई? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिख लो सॉल्यूशन, इसको लेट कर लो ए, लेट, हर क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, 2 3 1 4 हमने इसको ए लेट किया था। ओके, अब देखो क्या करेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे, वी नो डैट, क्या जानते हो? पढ़ाए थे ना अभी लगल फार्मूला, इससे पहले 2 मिनट पहले पढ़ाए थे, वी नो डैट ए इजकल टू आई ए। इसी फार्मूला से ए इनवर्स फाइंड होगा अंत में। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले ए है ना, ए का वैल्यू लिख लो, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, इक्वल टू आई का वैल्यू 1 0 0 1। और ये जो ए है, इस ए को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर ए जो है तो ए को आप ज्यों के त्यों क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसी ए को लिखने से यदि ए का वैल्यू रख देंगे फिर भी आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो ए जो है इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इन्वर्स लग जाएगा। तो बहुत जल्द आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ए को सभी क्वेश्चन में ऐसे ही इसको लिखते जाते हैं, इसको ए का वैल्यू की देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, आपका टारगेट कैसे होगा? आप कैसे समझ जाएंगे कि ए इन्वर्स फाइंड हो गया? ठीक है, तो ए इन्वर्स जब 2 3 और 1 4 ये 1 0 0 1 के फॉर्म में आ जाएगा तो समझ जाइए कि आपका ए इन्वर्स फाइंड हो गया। अब वो काम क्या करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो वहीं जो आपको हम बता रहे थे ना कि ये रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसी की मदद से आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको टारगेट है कि 1 0 0 1 बनाना है। तो कैसे करेंगे? ये है R1 और ये है R2, तो हम क्या करते हैं, ये है C1 और ये C2, हम क्या करते हैं, रो को मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम रो के मदद से सॉल्व कर रहे हैं। कोई कॉलम से भी कर सकता है, जो मन करे सो। तो ये मेन चीज़ है प्रैक्टिस करोगे तभी इक्वेशन बनाने आते हैं, ऐसे नहीं बनाने आएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो, हम इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना चाहते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के किसी भी रो में R1 R2 कैसे भी करके जोड़ घटाव गुना भाग करके आपको टारगेट है कि 1 0 0 1 ला देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले R1 को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, R1 में से, ठीक है, R2 को माइनस कर देते हैं। आप ऐड भी कर देते हैं, मल्टीपल भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, कुछ भी करिए, लेकिन आप करिए सिर्फ रो में ही, आप कलर में नहीं जाना है। क्योंकि आप यहाँ लिख दिए हो रो, यानी रो एक बार यूज किए रो तो हमेशा हमेशा रो ही यूज होगा। इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में रो से चल दिए, जब तक आंसर नहीं हो जाएगा तब तक रो में ही काम करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, रो में R1 में से R2 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से -4 जाएगा -1, और R2 तो ज्यों का त्यों, क्योंकि R2 में कुछ हमने नहीं किया है। यहाँ भी देखो 1 में से 0 जाएगा 1,
जीरो में से -1 जाएगा -1, R2 को ज्यों का त्यों, और इंटू ए है ये ज्यों का त्यों ऐसे लिखते जाएंगे। अब बीच में इक्वल का साइन है ना, तो यहाँ इम्प्लाइड का साइन देते जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो हमारा टारगेट है 1 0 0 1 लाने के लिए। तब क्या कर दें, तो हम देख रहे हैं कि यदि हम R2 में से भी R1 को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो तो R1 का तो कुछ नहीं करना है, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। R2 में से R1 को माइनस, यानी 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से -4 है ना, 4 में से -4 जाएगा, 4 में से, अच्छा ये 4 ही है ना, ये तो हम लोग गलत नहीं लिखे हैं ना, ये तो 4 ही है ना, गलत नहीं हुआ है ना, नहीं गलत नहीं हुआ है। ठीक है, तो यदि हम मानकर चलो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 4 में से, ठीक है, R2 है 4 में से इसको माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर। यहाँ से देखो ये तो R1 ज्यों का त्यों, और ये 0 है, R2 में से क्या करना है, R1 को माइनस करना है, 0 में से -1 जाएगा -1, 0 में से -1 यानी ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, 1 0, यहाँ पर टारगेट है कि 0 लाना है, 1 0 0 1, और यहाँ पर 1, तो हम क्या करते हैं, ये जो R2 है, R2 में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, 5 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। आप कुछ भी जोड़ घटाओ गुना भागा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, R2 में 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, R1 तो ज्यों का त्यों होगा, 0 में 5 से करेंगे तो 0 ही होगा, और 5 में 1 से करेंगे तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो R1 ज्यों का त्यों, इसको करेंगे तो -1/5 हो गया, और ये 2/5 हो गया। अभी टारगेट है 1 0, इसको 0 करना है। इस बार क्या करते हैं, R1 में R2 को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 और 0 1, -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, और 0 और ये 1 इक्वल टू, और ये यहाँ पर लिखते जाओ, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखो तो R1 ज्यों का, R1 में ही ऐड करना है ना, तो 1 अब माइनस है ना, तो 1 -1/5 हो जाएगा, और -1 +2/5 हो जाएगा। R2 ज्यों का त्यों 2/5 इंटू ए। यहाँ से देखो तो 1 0 0 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1/5, तो ये आ जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 4/5, और ये कितना हो जाएगा -3/5, ये तो -1/5 है, और ये 2/5 है इंटू ए। अब ये देखो तो 1 0 0 1, आपसे हमने क्या कहा था कि जब तक इसका वैल्यू यहाँ पर, जब तक इसका वैल्यू 1 0 0 1 नहीं हो जाएगा, तब तक आपको फाइंड करते जाना है, यानी ये इन्वर्स नहीं निकलता। तो जैसे इसका वैल्यू 1 0 0 1 हो गया, समझिए कि आपका ये वैल्यू आ गया। तो 1 0 0 1 आ गया ना, तो ये किसका वैल्यू है, आई का, इसके बदले आई लिख सकते हैं, इक्वल टू ज्यों का त्यों 4/5 3/5 -1/5 2/5 इंटू ए है, इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू आई बराबर 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5। यहाँ जगह नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं। आपको पता है कि ए इन्वर्स इंटू आई जो होता है वो होता है ए इन्वर्स, इसका फार्मूला होता है ए इन्वर्स इंटू आई, वो होता है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का आंसर क्या हो गया, ये वाला लिख दो, 4/5 -3/5 -1/5 2/5, ये देखो ए इन्वर्स फाइंड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा ना। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान क्या देना होता है, मेन चीज़ ये देखिए, सबसे पहले आपको ये वाला यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कलन ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ आपको आना चाहिए। देखो कहने का मतलब है कि ये सब तो फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, सब चीज़ करने आ जाएगा, ए इन्वर्स भी फाइंड करने जाएगा,
ये जो करना होता है इसी में सब लोग कन्फ्यूज होते हैं। ये करने के लिए प्रैक्टिस करना होता है, माइंड को बढ़ाना होता है। ये जो क्वेश्चन है 3.5 जो भी क्वेश्चन है आपको माइंड को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कराएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराएगा। इसलिए ध्यान से देखना होगा इस सब वीडियो को, ठीक है। ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखो, समझो। आगे के जो एक्सरसाइज आएगा 3.4 उसे देखिएगा, समझ में आएगा आपको। एक बार में नहीं आएगा, और हम कितना भी इसका क्वेश्चन करा देंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखते जाओ, करते जाओ, 4 से 5 क्वेश्चन करते करते आपका एक ही बार माइंड खुलेगा। माइंड ऐसा खुलेगा कि सभी क्वेश्चन को बना डालोगे। इसलिए मेहनत करते रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.4 में, ओके।